जोसेफ स्टालिन 1922 ईस्वी से 1953 तक सोवियत इत्तेहाद की इश्तराकी जमात के मोतमिद आम यानी जनरल सेक्रेटरी थे। 1924 में व्लादिमीर लेनिन की वफ़ात के बाद वो इत्तेहाद सोवियत इश्तराकी जमहूरिया अल-मारूफ सोवियत इत्तेहाद के सरबराह बने। स्टालिन ने मुकम्मल ज़ेर तसल्लुत मईशत का तसव्वुर पेश किया और तेज़ तर सनतकारी और इक्तसादी तजमीन यानी कलेक्टिवाइजेशन के अमल का आगाज़ किया। ज़रूरी शोबे में यकदम तब्दीली ने अशियाए खुर्दोनोश की पैदावार जो है उसके अमल को तय बाला कर डाला, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर कहत फैला, जिसमें 1932 का क़यामत ख़ेज़ सोवियत कहत भी शामिल है, जिसे यूक्रेन में होलोडोमोर कहा जाता है। 1930 की दहाई के अवाखिर में स्टालिन ने अजीम सफाई यानी ग्रेट पर्ज का आगाज़ किया, जिसे अजीम दहशत यानी ग्रेट टेरर भी कहा जाता है, जो इश्तराकी जमात को उन अफराद से पाक साफ करने की मुहिम थी जो बदउनवानी, दहशतगर्दी या गद्दारी के मुर्तकिब थे। स्टालिन ने इस मुहिम को अस्करी हलकों और सोवियत मुआशरे के दीगर शोबों तक तौसीह दी। इस मुहिम का निशाना बनने वाले अफराद को आम तौर पर कत्ल कर दिया जाता या जबरी मुशक्कत के कैंपों यानी गोलाग में कैद कर दिया जाता, या फिर वो जिलावतनी का सामना करते। आने वाले सालों में नस्ली अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों अफराद जबरी हिजरत का निशाना बनाए गए। 1939 में स्टालिन की ज़ेर क़यादत सोवियत इत्तेहाद ने नाज़ी जर्मनी के साथ अदम जारहियत का मुआहिदा किया, जिसके बाद पोलैंड, फिनलैंड, बाल्टिक रियासतों, बेसर्बिया और शुमाली बोकोवनिया जो है उसमें रूस ने जारहाना पेशकदमी की, और 1941 ईस्वी में जर्मनी की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बायस सोवियत इत्तेहाद ने इत्तेहादियों में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसने दूसरी जंग अजीम में महवरी कुव्वतों की शिकस्त में अहम किरदार अदा किया। लेकिन सोवियत इत्तेहाद को इस फतह की ज़बरदस्त कीमत चुकानी पड़ी और तारीख की तमाम जंगों का सबसे ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। बाद अज़ां इत्तेहादियों के इजलास में तरदीदी बयानात के बावजूद स्टालिन ने मशरकी यूरोप के बेशतर ममालिक में इश्तराकी हुकूमतें कायम करवाईं, जिसने एक मशरकी इत्तेहाद तश्कील दिया जो सोवियत इक़्तिदार के आहनी पर्दे यानी आयरन कर्टन तले थे। इसने नफरत व इनात और दुश्मनी के इस तवील अहद का आगाज़ किया जो तारीख में सर्द जंग के नाम से जाना जाता है। स्टालिन ने अपने अवामी तासुर और शख्सियत को संवारने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद उसके जानशीन निकिता खुरुश्चेव ने उसके आमाल पर एलानिया मलामत की और एक नए अहद का आगाज़ किया जो अदम स्टालिन यानी डी स्टालिनाइजेशन का अहद कहा जाता है। नाज़रीन, स्टालिन कबल इनकलाब कैसा था? 1894 ईस्वी, उम्र 16 साल। स्टालिन जो है दिसंबर 1878 को गोरी गर्जिस्तान में एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जो महदूद माली वसाइल रखता था। इसके अलावा मुकामी गिरोहों की आपस में लड़ाइयों और फसादात का गढ़ था। 7 साल की उम्र में वो चीचक का शिकार हुआ, जिसने ताउम्र उसके चेहरे को दागदार किए रखा। 12 साल की उम्र में घोड़ा गाड़ी के एक हादसे में उसका बायां बाजू हमेशा के लिए टूट गया। उसे 10 साल की उम्र में एक मुकामी गिरजे की मजहबी तालीम गाह में दाखिल कराया गया, जहां गर्जिस्तानी बच्चों को रूसी जुबान बोलने की तरबियत दी जाती थी। 16 साल की उम्र में उसे गर्जिस्तानी ऑर्थोडॉक्स मजहबी तरबियत गाह की जानिब से वजीफ़ा मिला, जहां उसने शायरी का भी आगाज़ किया और जबरन रूसी ज़ुबान बोलने के खिलाफ बगावत भी की। लेकिन बेहतर कारकर्दगी के बावजूद उसे हतमी इम्तिहान से पहले खारिज कर दिया गया। इस तरबियत गाह के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि वो अपना मुआवजा अदा करने से कासिर था, लेकिन उसकी वालिदा की यादाश्तों में लिखा है कि उन्होंने स्टालिन की ख्वाहिश के बावजूद उसे मदरसे से उठा लिया था। मजहबी तरबियत गाह से खारिज होने के बाद स्टालिन को व्लादिमीर लेनिन की तहरीरें देखने का मौका मिला और उसने मार्क्सी इनकलाब बनने की और इनकलाबी बनने की मादत के साथ ठान ली। वो 1903 में बाल्शियोकियों के साथ मिल गया और बाद अज़ां उसने बाल्शियोक कातिल दस्तों को मुनज़्ज़म किया और मुकामी मुखालिफिन का सफाया करने की मुहिम का आगाज़ किया। एक बाल्शियोक कॉन्फ्रेंस में लेनिन से मुलाकात के बाद वो वापस गर्जिस्तान आया। बाद अज़ां उसने जनरल फ्योदोर ग्र्याज़नोव के कत्ल का मंसूबा बनाया। उसने बाल्शियोकों के लिए एक बजरिया बत्तागोरी बैंक डकैतियों और मुसल्लह डकैतियों के जरिए रकूम जमा करने का अमल जारी रखा। नाज़रीन, उसकी बैंक डकैतियाँ, उसकी शादी और अखबारी मुदीर होना, ये भी अलग अलग दास्तानें हैं। 1906 के मौसम गर्मा में स्टालिन ने एक्ट्रीना स्वानेस से शादी कर ली, जिसने बाद अज़ां उसके पहले बच्चे याकूफ को जन्म दिया। स्टालिन ने बैंक डकैतियों के बायस लगने वाली पाबंदी के बाद
عارضی طور پر جماعت سے استعفیٰ لے لیا اور بعد ازاں ایک بینک ترسیل پر بڑی ڈکیتی ماری جس کے نتیجے میں 40 افراد مارے گئے اور وہاں سے باکو فرار ہو گیا، جہاں ایکٹرینا بخار کا شکار ہو کر چل بسی اور باکو میں اسٹالن نے مسلم آذری باشندوں اور فارسیوں کو سرگرمیوں کے لیے منظم کیا، جن میں بائیں بازو کے زار نواز یعنی سیاست بلیک ہنڈریڈز کے کئی اراکین کے قتل، اغوا برائے تاوان، جال سازیاں اور ڈکیتیاں شامل تھیں۔ 1908 میں گرفتاریوں کے بعد اس نے 7 ماہ قید خانے میں گزارے اور سائبیریا میں جلا وطنی سے فرار ہو گیا۔ واپسی کے بعد اسٹالن نے بالشیوک جماعت میں زار کے جاسوسوں کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی اور دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ 1911 میں اسے ایک مرتبہ پھر جلا وطن کر دیا گیا، جس کے دوران اس کا اپنی مکان مالکن ماریا کوزاکوفا کے ساتھ معاشقہ چلا، جس کے نتیجے میں ایک بیٹا قسطنطین پیدا ہوا۔ آزادی کے بعد اپریل 1912 میں اسٹالن نے سینٹ پیٹرزبرگ سے اخبار پراودا نکالا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے گرفتار ہوا اور پھر سائبیریا میں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 38 دن بعد ایک مرتبہ پھر وہ فرار ہو گیا۔ بعد ازاں اسٹالن نے جو پراودا کے لیے چند مقالے لکھے جن میں بالشیوک اور منشیوک دھڑوں کے درمیان مفاہمت کا مطالبہ کیا گیا تھا، ان مظالموں پر اور ان مکالموں پر، معذرت کے ساتھ ان مکالموں پر اس پر لینن کا عتاب نازل ہوا اور اس نے اسٹالن کو مدیر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو کہ واقعتاً تعلق تو یورپ سے رکھتا تھا، لیکن ایک ایسا شخص تھا جس نے تاریخ میں اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ اگر مغرب صرف اس کی جانب دیکھ لے تو وہ کبھی بھی مشرق کی جانب میلی آنکھ سے نہ تو دیکھے اور نہ ہی انہیں بات کرے۔ اپنے آپ پہ اور اپنے گریبان میں جھانکیے۔ بہت شکریہ۔